अमरीकी सदर की ईरान को फिर संगीन नताइज की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी टीवी BFM को इंटरव्यू। कहा अगर तेहरान ने वाशिंगटन के साथ मुआहदा ना किया है तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम ईरान मुआहदा करेगा या नहीं। मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। ईरान के लिए बेहतर यही रहेगा कि मुआहदा कर ले। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा हमेशा अमन की हमायत की और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा है। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन व अमान के लिए इक़दाम का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़म हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पज़िराई। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मशकूर अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफ़ी ख़त। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। लिखा अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत है। फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ईरान पर हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पोप लियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू का। पोप लियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मनतकी मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जानहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा हैं। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर असल दबाव उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों के सूद की शरह में इजाफा होगा। इस जंग के मौशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। यूरोपीय ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की गुजरगाह के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। कहा यूरोपीय ममालिक ने IRGC नेवी से इजाज़त हासिल करने के लिए राब्ते शुरू किए हैं। मुज़ाकरात करने वाले यूरोपीय ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए गए। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल के तनाजुर में हम पेशरफ्त करार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के बहरान और ईरान के गिर्द की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई अमन के लिए सियासी सफारती हल की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों सदूर ने कहा तमाम रियासतों के जायज़ मफादात का ख्याल रखा जाए। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच दहशतगर्द हमले में शहीद। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वह ड्यूटी पर जा रही थी। हमले में शौहर और मासूम बच्चा जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला को खराज अक़ीदत। कहा जान का नजराना पेश करने वाली बहादुर बेटी को कौम का सलाम। शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत में चीखो पुकार।
जिला बस्ती की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। मुलजिमा के खिलाफ 12 से जायद दर्ज मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। मलिर कोट का ड्रग डीलर अनमोल को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पहली पेशी पर पुरएतमाद नजर आने वाली पिंकी के चेहरे पर हवाइयां। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस से हाथापाई। मुलजिमा ने कहा, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया गया। 20 रोज से हिरासत में हूं। पुलिस ने 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए। हर मुकदमे में एक एक मंशियात डाल दी। मुझसे जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। कहते हैं जो नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। बोली साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। 3 माह पहले उसने तलाक दी। जिस घर से मंशियात बरामद हुई वो 25 साल से बंद था। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस को एक और अहम कामयाबी मिल गई। पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक ज़ीशान के साथ उसका भाई सुहेल भी पिंकी के अकाउंट्स देखता था। पिंकी ने सुमेर नामी शख्स के अकाउंट भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही की जा चुकी। ज़ीशान और सुहेल के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। अनमोल और पिंकी के आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। आम फैसले ज़राए के मुताबिक अनमोल और पिंकी की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी बारीकबीनी से जायजा लिया जाएगा। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का मनशियात तरसील करने का तरीकाकार भी सामने आ गया। तहकीकाती इदारों ने पिंकी के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। छापामार कार्रवाइयों के दौरान 5 से जायद गैर मुल्की समेत 11 अफराद गिरफ्तार। उधर पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त बंद न हो सकी। पिंकी के हैंडलर्स ने नंबर तब्दील करके मंशियात का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। पिंकी का पुरस्कार बाबा कौन है? मुलजिमा ने अपने वकील से सवाल किया, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? राय के मुताबिक अनमोल और पिंकी दौरान समात मुसलसल बाबा के किसी नुमाइंदे को तलाश करती रही और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुलजिमा के गैर मामूली रवैये और बयानात ने केस में मजीद सवालात खड़े कर दिए। अनमोल और पिंकी लाहौर में 5 मरले घर में रिहाइश पजीर थी। घर का किराया 45,000 रुपये माहाना था। किराए पर हासिल किए गए घर का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर लिया। किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करवाया गया था। पिंकी ने एड्रेस के तौर पर 90,000 रुपये दिए थे और छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हैं। एयरलाइंस को हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दे दिया। जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी। कमर्शियल परवाजों के तैयारों के ईंधन की नई कीमत कम होकर 330 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गई। फ्यूल की कीमत कमी से एयरलाइंस का किरायों में कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी से एयरलाइंस को ईंधन के इजाफी अखराजात में कमी होगी। जेट फ्यूल की कीमत मशरिक वस्ता में जंग शुरू होने से कबल 188 रुपये फी लीटर थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा बजट, अवामी रिलीफ, पार्टी की तंजीमी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने हदायत की, बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करने पर तवज्जो दी जाए। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसों से खिताब मुतवक्के। पार्टी क़यादत की मुकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे से आउट। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पीटीआई के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के
रूल 121 के तकाज़ों को पूरा ना कर सकी। अकाउंट्स के मुतालिक कानूनी तकाज़े पूरे ना करने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइनी, कानूनी और अमली जंग लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी में 2 हलकों में इत्तेहाद हो गया। अस्तौर हल्का 2 और गिलगित हल्का 2 में इत्तेहाद किया गया। दोनों हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र ने कहा कि पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, उनकी तरफ से सिग्नल मौसूल होगा, फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। अभी कुछ वाज़ेह नहीं, ड्राफ्ट बनने पर तरमीम के खदोखाल वाज़ेह होते हैं। मखलूत हुकूमत में आईनी तरमीम मुशावरत के बगैर कैसे कर सकते हैं? कौमी डायलॉग हुआ तो इस पर भी इत्तफाक राय पैदा करेंगे। 28वीं तरमीम की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। सारे तजर्बे हो गए, मजबूत बाख्तियार अवाम ही पाकिस्तान की जमानत है। 18वीं तरमीम के वक्त आखिरी रोज़ अचानक NFC की शिक डाली गई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा जमहूरियत के समरात खवास तक महदूद हैं। 18 साल में सिंध में जो हुआ वो सबके सामने है। जमहूरियत मरात याफ्ता तबके की लॉन्डी बन चुकी है। कराची में गैर मामूली सियासी बैठक। PTI के साबिक मरकजी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वसीउल बुनियाद सियासी इश्तराक और मुश्तरका प्लेटफार्म की तश्कील के लिए कोशिशें तेज। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वफाकी वजीर मुर्तज़ा जतोई से मुलाकात। आम सियासी अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुंच गई। मरियम नवाज और वफ़ का बाकू एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज आज अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग और कमेटी बराए दाखिला सिंध की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की मुलाकात। सिंध की मजमूई सूरत-ए-हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। फरियाल तालपुर की ज़ियाउल हसन अंजार को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद। ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि सितारा इम्तियाज़ पूरी टीम और पार्टी क़यादत की रहनुमाई का नतीजा है। फरियाल तालपुर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध के अवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी हकूक़ और जमहूरी इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद की है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का ईद उल अज़हा के मौके पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला। लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन में नरमी का तलाक 1 जून तक होगा। सूबे भर में तमाम दुकानें, कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खुली रहेंगी। वफाकी हुकूमत तवानाई बजट पॉलिसी के तहत मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। ईद उल अज़हा की आमद। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बिहाड़ी के मक्खन की धूम, उजली रंगत से आंखें दराज का मत कद। खूबसूरती के बायस बच्चों बड़ों सबका मनपसंद बन गया। उन्नीस से 22 मई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के मुख्तलिफ महकमा मौसमियात के अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की हदायत। कोहिस्तान, मालकंड, बडग्राम, मानसरा, एबटाबाद, बालाकोट और हरीपुर में तेज़ बारिश होगी।
गजा में सेहूनी फौज की कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 13 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी। जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद 870 तक जा पहुंची। मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। बैंकॉक में ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। हादसा एयरपोर्ट रेल लिंक स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन टकराने के बाद बस में आग भड़क उठी। सिग्नल पर खड़ी दीगर गाड़ियां भी ट्रेन की जद में आ गईं। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, पहले दिन का खेल खत्म। शाहीनों की शानदार बॉलिंग। बांग्लादेशी टीम पहले इनिंग्स में 278 रन पर आउट। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान पर 21 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास 126 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि तंजीद हसन 26, नजमुल हसन शांतु 29, मोमिनुल हक 22 और मुशफिकुर रहीम 23 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बरतरी हासिल है। और मुमताज़ सहाफ़ी अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी इंतकाल फरमा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के लिए दुआए मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़त की दुनिया में बेपाया खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात नाकाबिल फ़रामोश है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अल्ताफ़ कुरैशी नज़रियाती सहाफ़त के मामार थे। मरहूम की वफ़ात सहाफ़त और फ़िक्री हलकों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम का नमाज जनाजा कल बादस नमाज ज़ुहर जामिया अशरफिया लाहौर में अदा किया जाएगा।